नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं और राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का मरुस्थलीय जिले, यानी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश। अध्ययन की दृष्टि दोस्तों देखो, अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है दोस्तों? तो हम एक एक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक नंबर होगा दोस्तों, कौन सा होगा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा होगा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा होगा दोस्तों? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी शुष्क मरुस्थल मरुस्थलीय प्रदेश। और दो नंबर होगा दोस्तों, कौन सा होगा? दो नंबर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगर प्रदेश। क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगर प्रदेश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं राठी प्रदेश। क्या बोलते हैं दोस्तों? राठी प्रदेश। क्या बोलते हैं दोस्तों? राठी प्रदेश। और इसी को वर्षा कितने सेमी के बीच में रहती है दोस्तों? 0 से 25 सेमी के मध्य वर्षा होती है। 0 सेमी से 25 सेमी के मध्य होती है। ठीक है, कितनी होती है वर्षा? 0 से 25 सेमी के मध्य होती है। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कितना प्रतिशत वर्षा होती है दोस्तों? तो कितना सेमी होती है दोस्तों? ये होती है 25 सेमी से 50 सेमी के मध्य वर्षा होती है। कितने होते हैं भी? 50 सेमी के मध्य वर्षा होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखते हैं, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसी को दो भागों में विभाजित करने वाले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? कर लेते हैं पहले। तो ये है हमारा बालका स्तूप युक्त प्रदेश। एक हो गया इसका बालका स्तूप युक्त प्रदेश, और दो नंबर हो गया दोस्तों, बालका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालका स्तूप युक्त प्रदेश या मुक्त प्रदेश। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? बालका स्तूप मुक्त प्रदेश। चलो चलते हैं, ये लिखो, आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब दोस्तों शुष्क मरुस्थल को ही अध्ययन की दृष्टि से हम फिर से दो भागों में विभाजित करने वाले हैं। शुष्क मरुस्थल, इसका दो भाग कौन कौन सा है दोस्तों, अभी मैंने बताया था। कौन सा है, एक नंबर तो होगा बालुका स्तूप है युक्त प्रदेश, और दो नंबर होगा बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश। एक नंबर होगा बालुका स्तूप है युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप है युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश। और दो नंबर कौन सा होगा दोस्तों, दो नंबर होगा, क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश। क्या होगा, बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों, बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश। अब एक दो नंबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश के बारे में जानकारी करेंगे। बालुका स्तूप है, बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें मिट्टी का जमाव नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। वह क्षेत्र जिसकी बाधा नहीं होते, वह क्षेत्र जिसमें बरसात जमाव नहीं होता है, नहीं होता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों, वह क्षेत्र जिसमें बालुका स्तूप का बालुका स्तूप नहीं होती है, नहीं होती है, यानी रेत के टीले नहीं होते हैं। ठीक है, पथरीला मरुस्थल होता है। क्या होता है भाई, पथरीला पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हमादा कहा जाता है, क्या बोलते हैं अभी, जिसे हमादा कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। बालुका स्तूप प्रदेश कौन कौन से क्षेत्र में अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये लिखो, आगे चलते हैं। तो दोस्तों बालुका स्तूप के मुक्त प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है, एक तो जैसलमेर है, एक जैसलमेर का रामगढ़ है, पोखरण है और लोथरबाग। कौन कौन सा है, जैसलमेर है, जैसलमेर का रामगढ़ है,
पोखरण है, लोथरवल है। और जोधपुर की बात करें तो एक जोधपुर हो गया, एक है फलौदी हो गया। और अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर हो गया, बलोत्रा हो गया और धोप हो गया। तो ऐसा करेंगे। क्षेत्र पूछते हैं तो क्षेत्र कौन कौन सा आता है इसमें? क्षेत्र दोस्तों यही आता है जैसलमेर एक नंबर पे रख लेते हैं। सर्वाधिक है बलपस्तु मुक्त प्रदेश में एक नंबर होगा जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है। जैसलमेर में कौन कौन सा स्थान है दोस्तों? जैसलमेर में स्थान है, एक तो हो गया रामगढ़, रामगढ़ कौन सा है? रामगढ़ कौन सा है दोस्तों? रामगढ़ है। और दूसरा पूछे तो दूसरा हो गया दोस्तों पोखरण, पोखरण कौन सा है दोस्तों? पोखरण। और तीसरा पूछे तो दोस्तों कौन सा है? लोथरवा, कौन सा है दोस्तों? लोथरवा, कौन सा है दोस्तों? लोथरवा। और बाड़मेर की बात करें तो दोस्तों, बाड़मेर की बात करें तो एक तो हो गया बाड़मेर, क्या हो गया? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद कौन सा दोस्तों? एक बाड़मेर से अलग हुआ जिला में, उसका क्या नाम है? बालोतरा। एक हो गया बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा। और बालोतरा के बाद है दो, दो, दो। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर है दोस्तों जोधपुर। एक तो हो गया जोधपुर, जोधपुर से अलग जिला हुआ है नया बना भी, उसका क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? फलौदी है। अच्छा, नए जिले बने वो कौन सी समिति की सिफारिश पर नए जिले बनाए गए हैं राजस्थान में? कौन से समिति की सिफारिश पर बनाए गए? राम लुबाई समिति के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है। एक हो गया फलौदी, फलौदी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे बालूका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में, यानी जहाँ वह क्षेत्र जहाँ बालूका स्तूप की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, क्या कहलाता है? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें बालूका स्तूप की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। ठीक है। वह क्षेत्र जिसमें बालूका स्तूप की स्थलाकृतियाँ नहीं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? भी बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी साधारण सी बात है, बालूका स्तूप का अभाव या जमाव उसमें अंतर करते हैं। इसमें तो बालूका स्तूप का अभाव होता है और इसमें देखें तो बालूका स्तूप का जमाव होता है। यानी यहाँ पे तो मिट्टी का जमाव होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो मिट्टी का अभाव होता है। अभाव यानी मिट्टी नहीं होती है, पथरीला मरुस्थल होता है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, यानी बालूका स्तूप की स्थलाकृतियों का जमाव होता है। ठीक है, यानी मिट्टी का जमाव होता है। ठीक है। अब बात करते हैं बालूका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में। कौन कौन से? एक नंबर देख लेते हैं। युक्त प्रदेश वह क्षेत्र, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं। वह क्षेत्र जिसमें बालूका स्तूप की स्थलाकृतियाँ वह क्षेत्र जिसमें बालूका स्तूप की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बालूका स्तूप युक्त प्रदेश
युक्त प्रदेश बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, मैं बोलते लिखता हूँ या कहते लिखता हूँ, एक ही बात है, कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बल वस्तु के विभिन्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो होता है दोस्तों बलखान होता है, एक होता है दोस्तों अनुप्रस्थ बल का स्तूप, एक कौन सा होता है अनुदैर्ध्य बल का स्तूप, रेखीय बल का स्तूप या समांतर बल का स्तूप या सी। उनके बारे में एक एक करके विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों एक नंबर हमने हेडिंग लगा दी बल का स्तूप, बल का स्तूप के प्रकार। कितने प्रकार है? विभिन्न प्रकार है। चलो एक एक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक नंबर ले लिया हमने दोस्तों बलखान। क्या है? बलखान। ठीक है, जरूर समझना। ठीक है, इधर से पवन आ रही है, इधर से क्या आ रही है? पवन आ रही है। क्या है दोस्तों? पवन। ठीक है, और ये इसके अर्धचंद्राकार में बल का स्तूप की जिसे मतलब अर्धचंद्राकार में बल का स्तूप की आकृति बनती है, स्थलाकृति बनती है, उसे क्या बोलते हैं? बलखान बोलते हैं। यानी चित्र में पवन के द्वारा अपने अर्धचंद्राकार में जो प्रक्रियाओं का निर्माण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बलखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बलखान कहते हैं। ठीक है, इसका बलखान का क्षेत्र विशेष रूप से दोस्तों सर्वाधिक ये बलखान शेखावाटी चूरू में पाया जाता है। क्षेत्रफल से क्षेत्र बोले तो शेखावाटी चूरू में सर्वाधिक पाया जाता है। शेखावाटी चूरू में सर्वाधिक पाया जाता है। अगर गति पूछे तो कांडली और खारी खंडेला, और क्या कौन सी है? और नदी साहिली, नदियों की घाटियों में पाया जाता है।
बरखान में से बरखान से राज्य में सर्वाधिक मजबूतीकरण का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक मजबूतीकरण का निर्माण करता है। कौन करता है? सर्वाधिक मजबूतीकरण निर्माण बरखान करता है। ठीक है दोस्तों, ये बरखान सर्वाधिक राजस्थान के लिए हानिकारक है क्योंकि सर्वाधिक मजबूतीकरण का निर्माण यही करता है। ठीक है, 2 नंबर हमने ले लिया। 2 नंबर अनुपस्थ भूमिका स्तूप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुपस्थ भूमिका स्तूप का इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जैसे ये पौन आ रही है, क्या आ रही है? पौन अपने समकोण पर मिट्टी का जमाव करता है। तो देखें तो वह क्षेत्र में पग की दिशा पर पग के द्वारा अपने समकोण पर स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। क्या करते हैं? वैसे तो में कौन के द्वारा अपने समकोण पर स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है, और ये क्या कहाँ पाई जाता है? बॉडी में ठीक है, अब 3 नंबर दे दिया हमने। कौन सा हमने दे दिया? ठीक है, कौन सा दोस्तों? हम दे दिए बल का स्तूप या रेख है। देखिए बल का स्तूप ठीक है, ये इधर से कौन आ रही है? जब कौन की दिशा के अनुसार बल का स्तूप का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसे पल अपने समांतर बल का स्तूप की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। बल का स्तूप की स्थलाकृतियों का निर्माण निर्माण करती है। ये उतारो, आगे चलते हैं।
ये इसका क्षेत्र है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों? ये जैसलमेर, वह लूनी और जोई नदी के भाव क्षेत्र में पाया जाता है। लूनी वह जोई नदी के भाव क्षेत्र में रहता है। ठीक है। अब दोस्तों ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। 13 भौतिक बलों का इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? इसकी परिभाषा होती है पेड़ों के बालों में जो क्लिप होती है उसके समान होता है। इसकी आकृति कौन सी है? आकृति ये इधर से कौन आ रही है और इस टाइप से। महिलाओं के बालों की क्लिप के समान या दोस्तों इसके समान बरखाम की विपरीत दिशा के समान। बरखाम के विपरीत ठीक है। इसका क्षेत्र पूछे दोस्तों, इसका क्षेत्र है 1 नंबर होगा जैसलमेर होगा बाड़मेर और 3 नंबर होगा दोस्तों, 3 नंबर होगा जोधपुर और 4 नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 4 नंबर होगा दोस्तों बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर। ठीक है। आज के वीडियो में मिलते हैं।